ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह यादव लोकसभा इंतखाबात में 2 जगहों से मैदान में उतर सकते हैं। जराये का दावा है कि मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ और मैनपुरी लोकसभा इंतखाबात में उतर सकते हैं। आजमगढ़ की सीट पूर्वांचल इलाके में है और वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी के बाद इलाके के सियासी इत्तेहाद पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। वाराणसी से आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल इंतखाबी मैदान में उतर सकते हैं। वाराणसी से बीजेपी के वजीर-ए-आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी तय होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। जराये के मुताबिक केजरीवाल अगले हफ्ते वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में मुकामी कारकुनों से बात करने के बाद ही इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी को यकीन है कि वो दोबारा तारीख दोहराएंगे और मोदी को भी हराएंगे। कांग्रेस लीडर पीसी चाको ने कहा कि कौमी सतह पर माहौल कांग्रेस के हक में नहीं है और इस बार कांग्रेस को शायद अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। इंडियन सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനകത്ത് വി ആർ ഫേസിംഗ് അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔന്നത്യമുള്ള ഒരാളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ കോൺഗ്രസിലെ വക്താവ് വരെയുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർ വരെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്। कांग्रेस के साबिक रहनुमा जगदम्बिका पाल के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयां तेज होती जा रही हैं। इतवार के रोज जगदम्बिका पाल बीजेपी सदर राजनाथ सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। अगरचे उन्होंने कहा कि वो राजनाथ सिंह को होली की मुबारकबाद देने आए थे। मैं एक सामान्य शिष्टाचार में दिल्ली में मौजूद था, तो मैं श्री राजनाथ सिंह जी को भी होली की बधाई देने आ गया और होली की शुभकामनाएं देने। होली का तोहफा मिल रहा है कि नहीं बीजेपी से होली का तोहफा? देखिए, आज होली के दिन मैं बधाई देने आया हूं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं। डुमरियागंज से टिकट चल रही है सर। आज पहले होली की बधाई ले लीजिए, और होली की बधाई मैंने उनको दे दी, उन्होंने मुझे होली की बधाई दी, हम दोनों ने एक दूसरे की शुभकामनाएं दे दी है। कुछ पॉजिटिव निकला? मैं कह रहा हूं कि आज तो होली की ही बधाई मैंने दी है, आगे इसका देखिएगा। इंतखाबी पारा बढ़ रहा है और टिकटों की तकसीम के साथ ही पार्टियों में भी बेचैनी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी के साबिक उत्तर प्रदेश सदर सूर्य प्रताप शाही को लोकसभा का टिकट न मिलने से उनके हामियों ने इतवार को बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह का पुतला नजर आतिश किया। देवरिया में शाही के हामियों ने राजनाथ सिंह का पुतला नजर आतिश करने के बाद उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा होली मिलन समारोह में जमकर नाचे। यशवंत के बेटे जयंत सिन्हा को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया है। जाहिर है यशवंत के चेहरे पर बेटे को अपनी जगह टिकट मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। मुंबई से मुतसिल थाने के समता नगर इलाके में एक इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। समता नगर के सुंदरबन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में सुबह तकरीबन 6 बजे आग लगी। खबर मिलते ही आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने इस रिहायशी इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया। ताहम आग लगने से 2 अफराद की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को थाने के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों का। मलेशिया के लापता होने वाले जहाज MH370 की तलाश के लिए हिंदुस्तान ने फिलहाल अपनी सरगर्मियां रोकने का ऐलान किया है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इस ऑपरेशन को रोकने का फैसला मलेशिया की हुकूमत की दरखास्त पर किया गया है। हिंदुस्तानी फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि मलेशिया की हुकूमत की जानिब से तलाश के लिए नए इलाके की मालूमात सामने आने के बाद ये कार्रवाइयां एक मरतबा फिर शुरू कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि मलेशियन एयरलाइन का तैयारा बोइंग 777 8 मार्च को अचानक लापता हो गया था और तब से उस जहाज की तलाश का काम जारी है। ताहम अभी तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। शाम में खूनरेज खाना जंगी बन जाने वाले तनाज़े के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस तरह अब तक कम से कम 1,46,000 इंसानों की हलाकत का सबब बनने वाले ये तनाज़ा
अब अपने चौथे साल में दाखिल हो गया है। सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 15 मार्च 2011 को शुरू हुए थे। तनाज़े के 3 साल पूरे होने पर शामी अवाम के साथ यकजहती के लिए हफ्ते के रोज कई मगरबी मुल्कों के दारुल हुकूमतों में हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए। पेरिस, लंदन, मैड्रिड और वाशिंगटन में मुजाहिरीन की तादाद हजारों में रही। इतालवी वजीर आजम ने अहद किया है कि उनकी हुकूमत यूरोप में बेरोजगारी की शरह कम करने और इक्तिसादी नमू में बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो देगी। इतालवी वजीर आजम ने यह बात पेरिस में हफ्ते की शाम फ्रांसीसी सदर फ्रांकोइस ओलांड के साथ एक मुलाकात के बाद कही। इतालवी वजीर आजम ने कहा कि फ्रांस और इटली मिलकर यूरोप को तब्दील करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मई में यूरोपीय पार्लिमानी इंतखाबात से पहले अवाम को ख्याल किया जाएगा कि एक बड़े आजम के तौर पर यूरोप एक मुतहर्रिक क़ुव्वत है। इतालवी वजीर आजम इन दिनों मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में हफ्ते के रोज होने वाले मुख्तलिफ बम धमाकों में कम से कम 22 अफराद हलाक जबकि 70 के करीब जख्मी हो गए हैं। खबर है कि कार बम धमाकों की सूरत में ये हमले ज्यादातर शहर के शिया आबादी वाले इलाकों में किए गए। इन हमलों में दारुल हुकूमत के मशरक़ी, शुमाली और जुनूबी हिस्सों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ा कार बम धमाका बगदाद के शुमाली इलाके खायरा में किया गया, जिसमें 10 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी समेत दीगर पार्टियों में इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कानात। पवन कल्याण भी 17 मार्च को मिलेंगे नरेंद्र मोदी से। टीआरएस कायद सी सुधाकर का इक़दाम खुदकशी, टिकट ना मिलने पर सेल टावर से छलांग लगाने की दी धमकी। वाराणसी से मोदी, लखनऊ से राजनाथ लड़ेंगे इंतखाबात। बीजेपी ने जारी की अपनी चौथी फहरिस्त, किया 98 नामों का ऐलान। मोदी को रोकने के लिए 2 नशिस्तों से इंतखाब लड़ेंगे मुलायम सिंह यादव। वहीं अरविंद केजरीवाल इंतखाबी मैदान में उतर सकते हैं मोदी के खिलाफ। नौ दिन गुजर गए, मलेशिया का तैयारा अब भी लापता। हिंदुस्तान ने अपनी सरगर्मियां रोकने का किया ऐलान। और शामी खाना जंगी का चौथा साल शुरू, कई मगरबी मुल्कों में मुजाहिरे। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।